दोस्तों, हम इंसान हमेशा से जानना चाहते हैं कि उन तारों के पार क्या है। क्या हम कभी ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक पहुंच पाएंगे? तो आज हम भौतिकी के एक ऐसे जबरदस्त आइडिया को समझने वाले हैं जो इस सपने को हकीकत बनाने का दावा करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? इसका जवाब शायद ब्रह्मांड में ही छिपे किसी शॉर्टकट में है। एक ऐसा रास्ता जो लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को मानो कुछ पलों में समेट दे। चलिए इसी अविश्वसनीय संभावना की दुनिया में उतरते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्म होल। अब देखिए, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वर्म होल का एक मॉडल है, एक ऐसा आइडिया जिसकी जड़ें सीधी आइंस्टीन की फिजिक्स से जुड़ी हैं। ये स्पेस और टाइम की चादर में एक सुरंग की तरह है। तो सवाल ये है कि ये कमाल का आइडिया आया कहां से? चलिए इसकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और उन वैज्ञानिकों के काम को जानते हैं जिन्होंने पहली बार अपने समीकरणों में इस अविश्वसनीय संभावना को देखा। तो कहानी शुरू होती है 1916 में, जब लुडविग फ्लेम ने पहली बार आइंस्टीन के समीकरणों में इसकी एक झलक देखी। फिर 1935 में खुद आइंस्टीन और नेथन रॉजन ने इसे एक ठोस सिद्धांत का रूप दिया, और फिर 1950 के दशक में जाकर जॉन व्हीलर ने इसे इसका आज का मशहूर नाम दिया, वर्म होल। तो आखिर ये आइंस्टीन रोजन ब्रिज है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये स्पेस और टाइम में दो अलग अलग जगहों को जोड़ने वाला एक, कह सकते हैं, एक कॉस्मिक पुल है। एक ऐसा शॉर्टकट जो एक आकाशगंगा से दूसरी तक की दूरी को मिनटों में बदल सकता है। अच्छा, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है वो मशहूर कागज वाला एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए कि पूरा स्पेस टाइम एक कागज का टुकड़ा है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। लंबा रास्ता क्या है? एक सीधी लाइन। लेकिन क्या हो अगर हम रास्ते को चलने के बजाय रास्ते को ही मोड़ दें? कागज को मोड़ते ही ए और बी आमने सामने आ जाते हैं। बस एक छेद कीजिए और आप तुरंत पहुंच गए। यही तो वर्महोल का मूल सिद्धांत है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो हम अब तक ऐसा कर क्यों नहीं पाए? यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। इन सैद्धांतिक शॉर्टकट्स को हकीकत बनने से रोकने वाली बहुत बड़ी रुकावटें हैं। और ये सवाल बिल्कुल जायज है। अगर मैथ्स कहता है कि ये हो सकता है, तो फिर असली वर्महोल्स हैं कहां? इसका जवाब हमें वर्महोल की खतरनाक प्रकृति की गहराई में ले जाता है। देखिए, सबसे बड़ी, और मेरा मतलब है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी जबरदस्त अस्थिरता। थियरी के हिसाब से एक वर्महोल जैसे ही बनेगा, वो अपनी ही खतरनाक ग्रेविटी की वजह से तुरंत, मतलब पलक झपकते ही ढह जाएगा। इतनी तेजी से कि रोशनी भी उसमें से पार नहीं हो सकती। तो इंसान का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर इस कोलैप्स होने की प्रॉब्लम का कोई हल है? वैज्ञानिकों को लगता है कि जवाब एक बहुत ही अजीब सी चीज में छिपा है, एग्जॉटिक मैटर। ये कोई आम पदार्थ नहीं है। इसकी खासियत है नेगेटिव एनर्जी, जो ग्रेविटी के बिल्कुल उल्टा काम करती है। इसे ऐसे समझिए, नॉर्मल मैटर यानी हमारे आसपास की हर चीज में पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसकी ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन एग्जॉटिक मैटर वो बिल्कुल इसका उल्टा है। उसकी नेगेटिव एनर्जी एक एंटी ग्रेविटी की तरह काम करती है। वो स्पेस टाइम को बाहर की तरफ धकेलती है, और यही वो अनोखी शक्ति है जो वर्म होल को ढहने से रोक सकती है। तो अब सवाल उठता है, क्या ऐसी नेगेटिव एनर्जी सच में होती भी है? और आपको जानकर हैरानी होगी, जवाब है हां, लेकिन एक बहुत ही छोटे लेवल पर। लैब में कुछ क्वांटम एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ है कि नेगेटिव एनर्जी के छोटे छोटे क्षेत्र बनाना मुमकिन है। पर एक वर्म होल को खुला रखने के लिए जितनी भारी मात्रा में ये चाहिए, वो हमारी आज की सोच से भी परे है। चलिए अब इस टॉपिक के सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर चलते हैं। अगर हम एक वर्म होल बना पाएं तो इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या होगा? जवाब है टाइम ट्रैवल। सोचिए जरा, ये कितना गहरा सवाल है। अगर स्पेस और टाइम एक ही चादर यानी स्पेस टाइम का हिस्सा है, तो क्या स्पेस में बनाया गया शॉर्टकट टाइम में भी शॉर्टकट नहीं हो सकता? और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। मॉरिस, थॉर्न और यूथसेवर जैसे बड़े बड़े भौतिकविदों ने बाकायदा मैथ्स करके ये दिखाया है कि एक स्थिर वर्म होल को एक टाइम मशीन में कैसे बदला जा सकता है। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम सामने आती है, जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मतलब अगर कोई अतीत में जाकर अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से ही रोक दे, तो उसका तो कभी जन्म ही नहीं होगा। तो फिर वो अतीत में गया कैसे? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। लेकिन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का इस पर एक अलग ही मानना था। उनका सिद्धांत कहता था कि कुदरत खुद ऐसे विरोधाभासों को होने से रोकती है, कि भौतिकी के नियम ही हमें इतिहास को बदलने की इजाजत कभी नहीं देंगे, जैसे कुदरत ने ही कोई कॉस्मिक सेफ्टी लॉक लगा रखा हो।
तो चलिए अब बात करते हैं भविष्य की। हम मॉडर्न फिजिक्स के उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां इन आइडियाज को एकदम नए तरीकों से टेस्ट किया जा रहा है। साल 2013 में एक ऐसा आइडिया सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। ER-EPR। इसका मतलब है कि वर्म होल्स और क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी दो पार्टिकल्स का वो रहस्यमयी कनेक्शन, चाहे वो कितने भी दूर हों, ये दोनों असल में एक ही चीज को देखने के दो अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। और ये अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं रही। 2022 में गूगल और कैलटेक के साइंटिस्ट ने एक क्वांटम कंप्यूटर पर एक वर्म होल को सिम्युलेट किया। हाँ, ये असली वर्म होल नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके जरिए इंफॉर्मेशन भेजने में कामयाबी हासिल की और गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम दुनिया के बीच के कनेक्शन को परखा। इस एक्सपेरिमेंट के एक कोऑथर ने खुद कहा कि यह पहली बार था जब ER=EPR के आइडिया को सच में काम करते हुए देखा गया। ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है जो दिखाती है कि हम इन असाधारण आइडियाज को अब सिर्फ सोच नहीं रहे बल्कि परख भी रहे हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? क्या वर्म होल ब्रह्मांड का एक सबवे सिस्टम है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है, या फिर ये सिर्फ गणित की किताबों में बंद एक खूबसूरत सपना है जो कभी सच नहीं होगा? फिलहाल इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है। Enjoyed the logic? Subscribe for more epic explanations. Comment what we should explain next.